लखीमपुर हिंसा और इसके मुख्य आरोपी की आज पेशी होनी है। आशीष मिश्रा को सुबह 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश होना है। पूछताछ के लिए दूसरा नोटिस जारी किया गया है। आज पुलिस के सामने आशीष को आना होगा। अजय मिश्रा ने यह स्पष्ट किया है, क्योंकि कल जब वो लखनऊ में थे तो उनसे सवाल किया गया कि आखिर आशीष मिश्रा कहां हैं। तो इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी कहते हैं कि घर पर मौजूद हैं, तबीयत ठीक नहीं है और आज 11 बजे सबूतों के साथ वो खुद पेश होंगे पुलिस के सामने, जांच एजेंसी के सामने। तो ये बड़ी अपडेट रही है। जब कल ये खबरें उठने लगी थी कि आखिरकार आशीष मिश्रा है कहां, कई तरीके की जानकारी आने लगी थी कि नेपाल में है, लखीमपुर में है, कहां है आशीष। जब मंत्री जी मिले तो उनसे सवाल किया गया कि आशीष कहां है। मंत्री जी ने पिता होने के नाते भी कहा कि घर पर हैं, तबीयत ठीक नहीं थी। 10 बजे तक की नोटिस पर उन्होंने लिखित में जवाब दिया है कि तबीयत ठीक नहीं है, कल 11 बजे आ जाऊंगा। तो आज 11 बज जाएंगे और आशीष मिश्रा आएंगे, अपने साक्ष्य और सबूतों के साथ आएंगे। ये भी सुनने में आ रहा है। मुख्य आरोपी के तौर पर आज उन्हें पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि जो आरोपी हैं वो कहां हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, क्या एक जैसा व्यवहार हो रहा है। तो ये तमाम सवाल भी हैं और लखीमपुर में इस वक्त अभी हलचल बनी हुई है और हर कोई 11 बजे का इंतजार करेगा कि आशीष मिश्रा खुद जाएंगे। और लखीमपुर कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ में आरोपियों की तलाश में पुलिस ने रात भर छापेमारी की है। इस बात की जानकारी मिल रही है रात 2:30 बजे आरोपी अंकित दास के घर पर पुलिस पहुंची दबिश देने के लिए। अंकित दास के पार्क एवेन्यू स्थित आवास पर दबिश दी गई। परिवार के सदस्यों से पुलिस ने पूछताछ की। 5 अक्टूबर को अंकित नेपाल चला गया था। सूत्रों के हवाले से हमने आपको ये अहम जानकारी भी दी थी। और बढ़नी बॉर्डर से स्कॉर्पियो कार में सवार होकर अंकित दास नेपाल पहुंचा। स्कॉर्पियो कार की तलाश कर रही है पुलिस की टीम, लेकिन जानकारी इस बात की है, सूत्र ये बता रहे हैं कि नेपाल में मौजूद है अंकित दास और इसी कड़ी में पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंची दबिश देने के लिए। परिवार वालों से भी पूछताछ की गई। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अजय मिश्र टेनी ने दावा किया कि लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसान नहीं है, बल्कि उपद्रवित तत्वों का हाथ है। अजय मिश्र टेनी ने कहा कि उस दिन उनके बेटे की भी हत्या हो सकती थी। वहीं विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष इस मामले को उठा। साथ में यह भी दावा किया इस मामले पर सरकार निष्पक्ष जांच करेगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिनके बेटे आरोपों में घिरे, पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। देखिए आज जो है, आज उन्होंने कल जैसे नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को। उस घर में अकेले वही नहीं रहते, ऐसा है। अरे सुन तो ले, पहले पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो भाई। अगर आप वहाँ पर बुलाकर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। देखिए आप देखिए, हाँ, जो किसानों ने जिस तरह से किसानों के भेष में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहाँ होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये सरकार योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निष्पक्ष जांच होती है। दूसरे राजनीतिक दल होते तो शायद इतने बड़े पद पर मैं हूं तो उसके बेटे के खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज होती।
हम FIR भी दर्ज करेंगे, जांच भी करेंगे, जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, लखीमपुर हिंसा मामले में NMC की कार्रवाई भी हो रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। 3 दिनों के भीतर अल्पसंख्यक आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। NMC ने अब संज्ञान लिया है। लखीमपुर हिंसा को लेकर NMC ने नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट अपनी आयोग को पेश करनी होगी।